हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एन बी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 10 सीरीज की चौथी वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करना सीखेंगे। साथ में ये समझेंगे कि किस प्रकार के वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है और क्या क्या इसके नियम हैं। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर कैसे इसकी पहचान करते हैं, यानी कि कब किन वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो तरह के वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है, फिनिश्ड और अनफिनिश्ड। फिनिश्ड जो काम समाप्त हो गया हो और जिसका रिजल्ट अब हो, जैसे आई हैव बिन वर्किंग दैट्स वाई आई एम टायर्ड। ठीक है। जिसे अनफिनिश्ड में हाउ लॉन्ग, टेम्परेरी सिचुएशन, हाउ लॉन्ग में आई हैव बिन लिविंग इन लंदन फॉर 2 years, यानी कि कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो, तब इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। जिसमें हमेशा एक चीज़ आपको नोट करनी है, सिंस फॉर जरूर लगता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों में सिंस और फॉर यानी टाइम का बहुत यूज़ है, टाइम दिया होता है इसमें। तो ये समझने का बहुत आसान तरीका है। टेम्परेरी सिचुएशन के लिए आई हैव बीन गोइंग टू द जिम अलॉट रिसेंटली, यानी यूज़ विद रिसेंटली, रिसेंटली के साथ इसका यूज़ होते हैं और सिंस और फॉर के साथ इसका यूज़ होता है। और कोई काम समाप्त हो गया हो, उसका प्रेजेंट जो इफेक्ट पड़ता है उसके लिए करते हैं। चलो और सीधे बातों में आपको बताते हैं कि कब इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। ये तो कुछ नियम है, लेकिन बिल्कुल आसान शब्दों में आपको मैं बताता हूँ कि आखिर इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो पहचान के लिए ये कुछ वर्ड हैं। अगर किसी भी हिंदी के वाक्य में ये शब्द आ रहे हों तो आप पहचान सकते हो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में ता, रहा, ता, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही है, ते रही हूँ, ते रहे हो, यानी इस तरह के अगर शब्द आ जाएं अंत में तो हम कह सकते हैं कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो किसी भी हिंदी के वाक्य के अंत में कोई कार्य पहले शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो, यानी कोई कार्य कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और अब भी चल रहा हो, तो इन सबको व्यक्त करने के लिए हम PPCT यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इस तरह के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय अवश्य दिया होता है। तो मेन जो आपको समझना है कि कैसे पहचान करें, तो इन वाक्यों की पहचान के लिए आपको ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, अंग्रेजी के सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस में, कि कार्य जारी रहने का समय दिया जा होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, हम उदाहरणों द्वारा समझेंगे हम कि महिमा 8 बजे से रोजाना ऑफिस जा रही है। तो वो अभी भी 8 बजे से और डेली जा रही है, यानी काम टाइम पे शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। वह सुबह से अभ्यास कर रहे हैं, यानी मॉर्निंग में काम शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। हम 3 दिन से यह किताब पढ़ रहे हैं, यानी कि 3 दिन पहले काम शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। तो उन तरह के वाक्यों में, उस तरह के वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं जो शुरू कुछ समय पहले हुआ हो और जब इसके बारे में बात कर रहे हैं उस समय चल रहा हो। जैसे आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2007, कि मैं 2007 से स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो आप 2007 से पढ़ रहे हो और अभी भी पढ़ रहे हो, तो सिंस और फॉर इन टाइम पीरियड का प्रयोग करोगे और साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो उपयुक्त वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य लगातार जारी है। इन हिंदी सेंटेंस में कार्य जारी रहने का समय भी दिया हुआ है। अतः ये वाक्य सभी किसके हैं, जो आपको बता चुका हूँ मैं, वो सारे वाक्य हैं। कई बार बच्चे कुछ गड़बड़ी करते हैं क्या, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि भाई इसमें भी ING वगैरह आ गया, उसमें भी ING। तो एक बात बताऊं जो अंतर है इसमें, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टाइम में नहीं दिया होता, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम नहीं दिया होता। जैसे आई एम स्पीकिंग, मैं हाँ बोल रहा हूँ, यू आर लिसनिंग, तुम सुन रहे हो, वी आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियो, हम यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। तो टाइम नहीं दे रखा, बट टाइम दे रखा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाता है। बस यही अंतर है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है। तो देखो, समय का खेल है, सारा खेल क्या है, समय का। आइए, तो आपको जैसे कि पहले भी पता है कि जितने भी वाक्य होते हैं अंग्रेजी में टेंसेस के, वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव सकारात्मक, नकारात्मक नेगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचक एक प्रकार के टाइप 1, प्रश्नवाचक टाइप 2 और कुछ इंटेरोगेटिव भी प्रश्नवाचक होते हैं। ठीक है, 3 ये 4 मेन है, जिसके इस सब पॉइंट 5वें भी हमने बनाया है कि आपको विस्तार से समझ में आए कि किन किन तरह के वाक्यों में किस किस नियम का प्रयोग करके हम अंग्रेजी के शब्द बना सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इसके रूल्स क्या हैं बेटा? देखो, सब्जेक्ट यानी कर्ता,
तो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ मैं। कर्ता नाउन प्रोनाउन कोई भी हो सकता है। कर्ता के बाद आपको हैव और हैज़ का प्रयोग करना है। तो हैव और हैज़ का भी मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट, किसी का नेम आए और सिंगुलर आए तो हैव नहीं हैज़ लगता है। क्या लगता है? हैज़। ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंस और फॉर का प्रयोग। टाइम निश्चित होगा तो सिंस का प्रयोग करेंगे, टाइम निश्चित नहीं होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे हम वाक्य में आगे बढ़ते जाएंगे आपको नियम और अच्छी तरह समझ में आता जाएगा और आपको इतनी अच्छी तरह आ जाएगा कि आप कभी भी वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त फॉर्मूला में सबसे पहले कर्ता, भाई आपको पता सबसे पहले सब्जेक्ट मेन है। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव। भाई सब्जेक्ट लिख लेंगे तो हमें डिसाइड करने में इजी रहेगा कि हैव लगना है कि हैज़ लगना है। तो सेकंड स्टेप होता है पहले फर्स्ट सब्जेक्ट फिर हैज़ हैव। उसके बाद ये बता रखा है कि हैज़ किसके साथ लगता है, ही, शी, इट सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो ये नियम सब में सब पॉइंट बना के दे रखे हैं ताकि आपको ध्यान से अगर एक दो बार नियम को आप देख लेते हैं समझ लेते हैं तो आपको इंग्लिश बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बीन का प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश का कोई और वाक्य हो तो वो भी जोड़ सकते हैं। तो देखो उदाहरणों से हम आगे बढ़ते हैं कि मैं 4 दिन से बगीचे में फुटबॉल खेल रहा हूँ। इस देखो यहाँ पे टाइम दे रखा है 4 दिन। तो आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 डेज। मैं आपको चीज़ बता दूं सिंस और फॉर का प्रयोग कब लगता है। जैसे कि सिंस का प्रयोग लगता है बच्चों 8 बजे, सोमवार, सुबह, शाम, दोपहर, कोई साल दिया हो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, क्योंकि लास्ट के साथ सिंस ही लगता है। लास्ट वीक लिखा हो, लास्ट मंथ लिखा हो, ठीक है, डेज नेम लिखा हो, तो इनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय, भाई वो मंडे से बोल रहा है तो मंडे से ही काम शुरू किया गया होगा। अगर वो 8 बजे से कह रहा है तो 8 बजे से ही काम शुरू किया गया होगा। वो 1920 से कह रहा है तो 1920 से ही काम शुरू किया गया होगा। तो निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे 4 दिन से, अब 4 दिन कब काउंट करेंगे भाई? आज मान लो आपका सोमवार है, अब 4 दिन कब से? बुधवार से, कुछ लोग मंगलवार से भी काउंट कर सकते हैं। तो अनिश्चित टाइम निश्चित नहीं है बेटा। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 2 हफ्ते से, अब 2 हफ्ते कब से काउंट होंगे ये कंफर्म नहीं है ना। 2 हफ्ते आज वाले दिन को काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर 5 डेज 5 दिन, 4 साल, 8 महीने, 6 घंटे, तो ये निश्चित समय नहीं है। 6 घंटे, अब आपने 6 घंटे का लिया, आप बोलोगे सर 6 घंटे तो फिक्स टाइम है, लेकिन 6 घंटे कब? अभी इसी वक्त से 6 घंटे गिनोगे या कोई टाइम दे रखा होगा उससे 6 घंटे गिनोगे? तो अगर निश्चित टाइम नहीं दिया हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे और निश्चित समय दिया हो तो सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे वाक्यों में आगे बढ़ते जाएंगे सिंस और फॉर का प्रयोग आपको भली प्रकार आता जाएगा। और एक किसी भी कक्षा के लिए, एसएससी लेवल के बच्चों के लिए भी रूल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश में फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, एरर फाइंडिंग आता है, तो वो कर सकते हैं आप सब। तो मैं 4 दिन से फुटबॉल खेल रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रखा, आई यानी करता, तो आई के साथ हैव लगता है, हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 डेज इन द गार्डन। ओके, आगे बढ़ते। टिप्स भी दे रखा है भाई। यहाँ पर एक लाइन पे नियम बताने जा रहे हैं क्या, जब भी सिंस और फॉर यानी जहाँ संख्या या नंबर के बाद दिन, घर, घंटा, महीना दे रखा हो वहाँ फॉर लगता है। समय के बाद जैसे 4 घंटे, 5 दिन, ठीक है, 2 महीने, तो जहाँ पे संख्या के बाद दिन, वर्ष, घंटा, महीना दे रखा हो वहाँ पर फॉर लगेगा और अन्य के साथ सिंस लगेगा। जैसे 90, 40, 4 o'clock, 8 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, ये सब हो गए। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो हल्के से रूल समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उन वाक्यों को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं जो कुछ समय पहले शुरू हो गए हैं और अभी भी चल रहे हैं। मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 डेज। गरिमा पिछले साल, पिछले आ गया ना, तो जब भी लास्ट वर्ड अंग्रेजी में आएगा तो सिंस लगेगा। गरिमा पिछले साल से रोज़ स्कूल जा रही है। गरिमा अब नाम है तो हैज़ लगना है। गरिमा हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। तुम शाम से एक आम खा रहे हो, यू हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। तुम शाम से ना, तो यू के साथ हैव लगता है, हैव बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। तो मैंने बताया कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून का सिंस लगेगा और लास्ट वर्ड लास्ट लिख जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट
है ना, तो फिर सिंस लगेगा। वह पिछले हफ्ते से, अब पिछला आ गया तो लास्ट लगना ही लगना है। दे हैव बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है। शी हैज़ बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग के साथ सिंस लगना है, तो आपको याद हो गया होगा कि सिंस का प्रयोग कब हो रहा है और फोर का प्रयोग कब हो रहा है। हम 4 साल से गेंद खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 ईयर्स। अब वो 4 साल कब से काउंट होगा, 2020 से काउंट होगा, 2021 एंड होगा, मतलब क्या, तो निश्चित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव हमने कर लिए। नेगेटिव पॉजिटिव में आपको मैं कई बार बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि नेगेटिव पॉजिटिव में सिर्फ नॉट का अंतर है, कोई अंतर नहीं, वही रूल सेम है कि कर्ता कर्ता के अनुसार हैव और हैज़, यानी भाई क्या आई वी यू है क्या है, उसके बाद नॉट लग जाएगा। बस एक एडिशन ये हुआ है बच्चों, और कोई एडिशन नहीं है। बाकी अफर्मेटिव का ही रूल फॉलो होता है। ठीक है, बस ये नियम एक फॉलो हुआ है, बाकी सारा रूल अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो फॉर्मूला देखते हैं हम, ये बच्चे नोट कर लेंगे। कभी भी जब ये वीडियो देखा करो तो एक बार कॉपी में नोट कर लिया करो या इसको रट लिया करो इस लाइन को। उसके बाद जब वाक्य देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, जो कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ हमेशा से। फिर उसके अनुसार हैव हैज़ का प्रयोग करेंगे। फिर ही शी इट के साथ हैज़ लगता है, पता है आपको। आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नॉट का प्रयोग करें, फिर बीन लिखें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखकर लिखें, ऑब्जेक्ट लगाएं, कोई अन्य वर्ड हो तो वो भी कर लें। मैं 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूँ। देखो बिल्कुल सेम वही वाक्य, अगर मैं यहाँ पे नहीं हटाता तो यहाँ पे नॉट हटा दो आप, सेम वाक्य बन गया। अगर मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूँ तो आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 डेज। अब मैं 4 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं की जगह नॉट आ गया, बस बाकी सब सेम है। आई हैव नॉट बीन, तो बीन के पहले नॉट लगाना है। फॉर्मूले में क्या है, नॉट हमेशा बीन से पहले लगेगा। गरिमा पिछले साल से रोज़ स्कूल नहीं जा रही। गरिमा हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। तुम शाम से एक आम नहीं खा रहे हो। वे हैव नॉट बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस इवनिंग। वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक। वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। सी हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग। तो सिंस का प्रयोग आ गया, आपका फोर का आ गया, और ये भी आपको समझ में आ गया किस तरह के वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। नीड नॉट को नीड नॉट और नीड नॉट हैव का नीड नॉट हैव, ये भी लिख सकते हैं हम, कई वाक्यों में आएगा तो पढ़ेंगे। अब इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। एक क्या वाले होते हैं, एक कब क्यों कौन कहाँ वाले होते हैं। तो मेरी सारी वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद आपको ये रूल इतनी अच्छी तरह रट जाएगा कि कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। साथ में अपने बड़े भाई बहनों से जो 11 12th में या और कक्षाओं में, उनको भी बोलें, ताकि क्योंकि मैं 9th से 12th तक वीडियो बनाऊँगा और आगे समय में 1st से लेकर 12th तक की वीडियो बनाई जाएगी। तो एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। जितना आप सब्सक्राइब शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मिलता रहेगा हमें, और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे पढ़ाई से संबंधित। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे थे हम बच्चों। तो एक जिनमें क्या होता है, एक जिनमें प्रश्नवाची शब्द बीच में होता है। ठीक है, ये आपके रूल हैं, सब में सेम रहते हैं, कभी रूल चेंज नहीं होते। बस हैव और हैज़, वाज, वर, ये सब प्रयोग बार बार बदल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट तो लगना ही लगना, सब में ऑब्जेक्ट लगना है। बीच में जो क्रिया के साथ जो चेंज होता है वो सब में थोड़ा अलग अलग है। तो नियम देखेंगे बेटा, हैव और हैज़। तो क्वेश्चन मार्क बनाते हुए क्या के लिए, पहले सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, फिर उसके अनुसार हैव और हैज़ का लगाएंगे, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस ऑब्लिक फोर, बस। तो शुरुआत करते हैं। तो हैव और हैज़ का चयन करते हैं हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। हम हमेशा पहले सब्जेक्ट ध्यान में रखेंगे, बोलने वाला कौन है, करने वाला कौन है, उसके बाद हैव और हैज़ का प्रयोग करेंगे। यदि करता ही शी इट है तो हैज़ का प्रयोग होगा। यदि करता आई वी यू दे है तो हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, फिर आईएनजी जोड़ना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये सब नियम है बेटा। ये नियम बार बार आपको, मैं एक नियम को बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जितनी बार आप देखोगे, सुनोगे और पढ़ोगे उतनी बार आपको याद होता रहेगा। क्या मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूँ। अब तो मैं के साथ क्या आएगा भाई, आई के साथ हैव आएगा। तो हैव आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। ओके। गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही है। गरिमा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा बेटा, क्या मिस हो गया गलती से टाइपिंग में। क्या गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही है। हैज़ गरिमा बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे। देखो गरिमा तो फिर नाम है तो हैज़ लगना है। हैज़ गरिमा बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर। यहाँ भी क्या आएगा बेटा, सब में क्या मिस प्रिंट हो गया मुझसे, यहाँ भी क्या आएगा,
क्या तुम शाम से एक आम खा रहे हो? तो तुम के साथ हैव लगेगा, यू के साथ। हैव यू बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस द इवनिंग? क्या वे पिछले हफ्ते से नाश्ता कर रहे हैं? क्या आएगा बेटा यहाँ पे? सब में मैं क्या बोल लिख देता हूँ आपके लिए, कभी कभी मिस प्रिंटिंग हमसे भी हो जाती है। तो क्या वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कर रहे हैं? हैव दे बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक? क्या वह सुबह से अपना पाठ याद कर रही है? हैज़ शी बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग? क्या हम 4 साल से गेंद खेल रहे हैं? हैव वी बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 4 years? इस तरीके से वाक्य। अब इंटरोगेटिव टाइप 2 क्या होते हैं बच्चों, आपको सबको पता है कि भाई विच, हु, वट, वाई, हुज, होम, ये सब पहले आ जाएंगे। रूल सेम है बच्चों, देखो रूल बिल्कुल सेम है, और एक नया ऐड हुआ है, देखो बिल्कुल सेम रूल है आपका। इंटरोगेटिव के रूल सेम होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव के सेम होते हैं, बस नेगेटिव में नॉट लग जाता है और इंटरोगेटिव टाइप 2 में क्वेश्चन वर्ड पहले लग जाता है, बाकी सब सेम रूल है। ये फॉर्मूला है बच्चों, फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखना है। जिस तरह मैथ में अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चे फॉर्मूले का प्रयास करते हैं बार बार, उसी प्रकार इंग्लिश को सीखने के लिए कुछ फॉर्मूले, बट 10 सीख लोगे ना आप तो समझ लो आपको आधी इंग्लिश आ जाए, क्योंकि 10 के बाद मॉडल्स प्रीपोजिशन सब आपको कराऊंगा मैं। तो उसके बाद आप इंग्लिश लिख सकते हो, यानी कि जो एकेडमिक क्लास के बच्चे 9वीं से 12वीं, उनको स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री या डिस्क्रिप्शन, पैराग्राफ लिखने में दिक्कतें आती हैं, तो ये है कि आप लिख सकते हो। और हिंदी की भांति अगर आपको चैप्टर की हिंदी याद हो तो इंग्लिश आप खुद बना सकते हो। तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा इन वीडियो देखने के। लॉकडाउन है, घर पर हैं, तो वीडियो देखकर हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मूला है, इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि क्या, कौन, कब, उसके बाद हैव और हैज़, फिर ही, शी, इट, ये सब का प्रयोग करते हैं। आगे नोट 2, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, या कोई अन्य वाक्य हो तो मैं 4 दिन से अपना काम क्यों कर रहा हूँ? भाई क्यों और क्या में फ़र्क है? क्या होता खाली क्यों की जगह तो यहाँ पे वाई नहीं आता, हैव से शुरू हो जाता। लेकिन क्यों कर रहा हूँ तो क्यों की जगह वाई पहले आ गया, बाकी रूल सेम है। वाई हैव आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days? गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल क्यों जा रही है? क्यों को वाई लिखेंगे। वाई हैज़ गरिमा बीन गोइंग टू स्कूल एवरी डे सिंस लास्ट ईयर? तुम शाम से एक आम क्यों खा रहे हो? वाई हैव यू बीन ईटिंग अ मैंगो सिंस द इवनिंग? वे पिछले हफ्ते से अपना नाश्ता कब कर रहे हैं? वैन दे हैव बीन टेकिंग देयर ब्रेकफास्ट सिंस लास्ट वीक? वह सुबह से अपना पाठ कैसे याद कर रही हैं? हाउ हैज़ शी बीन लर्निंग हर लेसन सिंस मॉर्निंग? हम 4 साल से गेंद कहाँ खेल रहे हैं? वेयर। अब देखो क्यों, कब, कहाँ के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये तो एडिशन है आपको, और बहुत ही ईजी है, नो प्रॉब्लम। ध्यान से वीडियो को देखेंगे बच्चों और अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव आजकल इसका बहुत चलन है कि हम 4 साल से गेंद क्यों खेल रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे हैं। अब देखो ये आगे से, ये आपका बता रहा हूँ मैं आपको, ये वाला, हम 4 साल से गेंद कहाँ नहीं खेल रहे, तो वेयर वी क्या आएगा, नॉट बीन, हमेशा बीन से पहले नॉट आता है, समझे। चलो उदाहरण देखते हैं। क्या तुम 4 महीने से स्कूल नहीं जा रहे? तुम 4 महीने से स्कूल नहीं, तो हैव यू नॉट बीन, तो बीन से पहले नॉट आ जाएगा, बाकी रूल सेम है। तो हैव यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 4 months? ये वाला देखो बेटा, और ये देखो कि क्या वह पिछले सप्ताह से अपने घर में नहीं सो रहा है? हैज़ ही नॉट बीन, तो नॉट हमेशा बीन से पहले लगता है। ये भी नियम आपका जो एडिटिंग वगैरह आती है, ओमिशन आते हैं, उसमें आप लिख सकते हो इनको। अब मैं आपके लिए कुछ एक्सरसाइज देने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने ये वीडियो देखकर रूल समझें वो बड़ी अच्छी तरीके से हम ये सीख सकते हैं। तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क करना है आप बच्चों। ये वीडियो पॉज करके लिख लेना कॉपी में, फिर इसकी इंग्लिश बनाना। बहुत अच्छा टाइम यूज़ करो आप ये लॉकडाउन का। ये सारे देखो, ये सारे आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट हैं। तो इनको आराम से वीडियो पॉज करके इनको लिखो कॉपी में, और कॉपी में लिखने के बाद इनकी इंग्लिश बनाओ। ठीक है बच्चों, बस ये करना है आपको। इसके बाद और आप सभी से एक गुजारिश है, सभी बच्चे एनबी लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे उतना मोटिवेशन मिलेगा तो हम और अच्छी वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। और आपकी पढ़ाई से संबंधित किसी भी समस्या हो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर ज़रूर आऊँगा। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने परिवार का अपना ध्यान रखिए, और यूट्यूब पर कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और एनबी लर्निंग को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।